गुजराती भाषा में कहने लगे, विनती करने लगे, ते में की देलाराम जेते वार्या ते मार्ग में लिया मार्ग अणसरी अकर्म कर्म हरे। साधु को संग छाड़ी ने असंगति अणसरिया, सुकृत मुखी अविद्या साधी विषया विस्तरिया। आन कयूं आन सामल्यो नेणे आन दिठो, अमृत कड़वो इसम लागो खाता ती मीठो। राम मृदाती विसारी ने माया मंदी दहो, पांचों प्राणी गुरुमुख बर जाते दादू की दहो। ते में की देला राम जेते वार्याते, हे राम हमने ऐसे काम किए हैं जिन कामों को आपने वार्या यानी मना किया, आपने निषेध किया, शास्त्रों ने मना किया, संतों ने मना किया, गुरुजनों ने मना किया, लेकिन ये हमारा पापी मन किए काज अकज, इस पापी मन ने तो आपकी बात को माना ही नहीं। कहता कह समझाए माने नहीं निर्लज, मूर्ख मन समझे नहीं कि ये काज अकज। इस मन को कितना ही समझाओ, ये समझता ही नहीं है। इसने तो बुरे ही बुरे काम किए। मार्ग में लिए अमार्ग अणसरी, जो परमात्मा का सच्चा मार्ग था उस मार्ग को तो हमने छोड़ दिया, और कौन सा मार्ग अपनाया? अमार्ग, कुमार्ग अणसरी, उसका अनुसरण किया, कुमार्ग का कुसंग किया। अच्छे संतों का, महापुरुषों का, माता पिता का, बड़े बुजुर्गों का संग किया नहीं। यह कर्म कर्म हरे, और कर्मों का परित्याग करके अकर्म यानी बुरे पाप कर्म के निषेध कर्म किए। साधु को संग छाड़ी ने असंगति अणसरिया, संतों का तो सत्संग छोड़ के हमने कुसंग का ही अनुसरण किया, कुसंगियों का ही साथ किया। सुकृत मुखी अविद्या साधी, जो अच्छे काम थे उन कामों को तो हमने छोड़ दिया, त्याग दिया। और अविद्या, अविद्या जिसमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान है पशुओं की बुद्धि जिसको कह सकते हैं, ऐसी अविद्याओं को साधा हमने, जिससे कलेश ही कलेश हो। विषया विस्तरिया, और विषय विकार को ही और विषय के साधनों का विस्तार किया। आन कयूं आन सामलू नेणे आन दिठो, और जो कहा कुछ और आन सामड़ियों, और सुना कुछ और। यानी कहने वाले ने तो कुछ और ही कहा कि तुम ऐसा करो वैसा करो, भजन करो, सुमिरन करो, साधना करो, परोपकार करो, किसी जीव का बुरा मत करो, और हमने तो सुना ही कुछ और ही है, उल्टा ही सुना हमने। नेणे आन दीठो, और जो कहा उसको हमने देखा नहीं, उसको अपनाया नहीं, अनुभव किया नहीं। और इन नेत्रों से जो भी हमें अच्छा लगा वही देखा हमने तो, चरम नेत्रों से। अमृत कड़वो इसिम लागो, और जो अमृत था, अमृत रूपी परमात्मा का नाम है, अमृत रूपी नाम है, और सबे विषजाल राकण हारा राम है, दादू दूजा काल है। तो अमृत रूपी जो परमात्मा का नाम है, अमृत रूपी संतों का ज्ञान है, अमृत रूपी जो सत्संग है, उस अमृत को तो हमने कड़वा बता दिया, और हमें विषय विकार ही अम्मी यानी अमृत की तरह लगे, और हमने विषय विकारों को ही खाया। खाते हुए हमें बहुत वो मीठे लगे, लेकिन परिणाम हमने नहीं सोचा कि उसका परिणाम क्या होगा। राम हृदाती विसारी ने माया मन दी दो, राम नाम को अपने हृदय से भूलकर और माया में ही चित्त लगाया। पांचों प्राणी गुरुमुख बर जाते दादू की दो, और हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, ये प्राणी की पांचों इंद्रियां गुरुमुख न होकर और ये मनमुखी बनकर, जो गुरु ने कहा, गुरु का उपदेश था, गुरु के मुख से जो वचन निकले, उस ज्ञान को तो इन्होंने वर्ज्या यानी मना कर दिया, त्याग दिया, और मनमुखी ज्ञान को ही इन्होंने धारण किया। ते दादू की दो, ऐसे ऐसे हमने बुरे कर्म ही किए हैं। हरि भजन तो सो कयो भजन एको बार, दूर भजन जा सो कयो सो तू जूझो गवा। अरे परमात्मा का भजन जो अपने अंतःकरण में करना होता है वो तो तूने किया नहीं, और जो संसारिक भजन उठाने का काम वो तू दूर दूर जाकर मेहनत मजदूरी करता, भजन उठाता है, और उसमें भार उठाने में जूझ गया तू।
जय बरजे ते जाय मन त्यों नरप काला बेल, वेद बताई रोग में आप छुड़ाई गेल। एक कोई राजा बीमार हो गया तो राजा ने वेदों को बुलाया, वेदों ने इलाज किया लेकिन कोई इलाज कामयाब नहीं हुआ। तब राजा बड़ा दुखी हो गया। राजा ने वेदों को कहा कि अरे राजवेदों, राज का खजाना खाते हो, खर्चा मिलता तुम्हें, और तुम अगर मेरा इलाज ही नहीं कर पाए तो फिर संसार का क्या इलाज करोगे, तुम प्रजा का क्या इलाज करोगे। इसलिए राजा ने क्रोधित होकर कहा कि अगर तुमने मेरा ये रोग ठीक नहीं किया तो तुम्हारा मृत्युदंड निश्चित है। अब तो वेदों ने विचार किया कि अब तो हमारा मृत्युदंड आ गया, मृत्यु यानी मृत्यु मिलने वाली है, राजा अब तो मरवा देगा, क्या करें। उनमें से कोई वृद्ध वेद था, उसने उपाय सोचा, विचार किया कि राजा के कोप से कैसे बचें, और कह दिया कि राजन, दवाई तो हम कर देंगे लेकिन परहेज आपको करना पड़ेगा, अगर परहेज आपने नहीं किया तो आप मर जाओगे, हमारी कोई गारंटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो परहेज क्या बताया कि आप है ना, एक चीज को याद मत करना। कि बोले क्या चीज? कि काला काला वेल, एक काला वेल है और उसके ऐसे ऐसे सींग है, काला काला वेल, टेढ़े टेढ़े सींग, काला काला वेल, टेढ़े टेढ़े सींग, इसको याद मत करना, और अगर इसको याद किया तो मर जाओगे, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उन्होंने तो अपना परहेज बताकर अपना पिंड छुड़ा लिया। अब अगर राजा परहेज नहीं करे तो मरेगा, तो उसमें वेदों का कोई दोष नहीं, उन्होंने तो कह के और पिंड छुड़ा लिया। अब राजा ने विचार किया कि वेद जी ने मना किया था कि काला काला बेल और टेढ़े टेढ़े सींग को याद नहीं करना। वेद जी ने कहा था कि ये याद नहीं करना, लेकिन वो तो जितना उसको भूलना चाहते हैं उतना ही वो तो अंदर पूरा का पूरा काला काला बेल खड़ा हो गया, और उसके सींग जो है दरवाजे में निकले तो सींग भी अड़ने लग गए कि अरे कैसे आऊं, सींग अड़ते हैं। किसके सींग अड़ते हैं? कि काला काला बेल और टेढ़े टेढ़े उसके ऐसे टेढ़े घूमे हुए उसके सींग है। तो उसी प्रकार ये हमारा मन है, ये मन राजा है। अरे इस राजा को अगर परहेज बता दो कि तू ऐसा मत कर या तू उस जगह मत जा, तो अवश्य कर जाएगा। इसको पागल कोई व्यक्ति और उसको कहोगे अरे तू पत्थर मत मार देना, तो उसको याद नहीं हो तो और याद आ जाए, अरे वो पत्थर उठा के मार और देगा। पत्थर की याद आ गई कि अब तो पत्थर ही मारूंगा, तो वो पागल तो पहले ही है। तो ये मन तो पागल है, ये विषयादि में जाता है। अरे इसको अगर कोई याद और दिला दो, इसके सामने विषयादि प्रकट करो, माया दे के मन खुशी हृदय होई विकास, अगर सामने इसके विषय वासना आएगी तो ये तो पागल हो जाएगा। इसलिए इसको याद ही मत दिलाओ, इसको याद कराओ ही मत, इसको ऐसे अवलंबन में फंसाए रखो राम नाम सुमरण में, ताकि ये कहीं जाए ही नहीं। अगर याद ही नहीं कराएंगे, कहीं जाएगा ही नहीं, तो फिर कहां से याद आएगा इसको, तो फिर ये विषयों में नहीं जाएगा। तो हमने ऐसे ऐसे बुरे कर्म किए, जहां बरजा मना किया वहां तो हम अवश्य कर गए, और जहां भगवान का भजन करना वहां नहीं जाते हैं। माया में मन को लगाया। कहो क्यों जन जीवे साया, दे चरण कमल आधार हो, डूबते बहु सागरा कारी करो करतारो, मीन मरे बिन पाण्या तुम बिन यही विचार हो, जल बिन कैसे जीवी अब तो कितीक बारो, ज्यों परे पतंगा ज्योति में देख देख निज सार हो, प्यासा बूंद न पावी तब वन वन करे पुकार हो, निज दिन पीर पुकारी तन की ताप निवार हो, दादु विपति सुनावी कर लोचन सन्मुख चार हो। विरह पूर्वक विनती करते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कि कहो क्यों जन जीवे साइया, हे प्रभु आपके नाम के बिना हमारा जीवन कैसे होगा, आपके भजन बिना, आपके सुमरण बिना और आपके दर्शन दिए बिना हमारे प्राण कैसे रुकेंगे, कैसे हमारा जीना होगा। इसलिए हे प्रभु दे चरण कमल आधार हो, आपके चरण कमलों का आसरा दे दो, हमें सहारा दे दो, तुम्हारे चरण कमलों की चाकरी मिल जाए।
मीरा कहती कि गिरधर माने राखो चाकर राखो जी, गिरधर माने चाकर राखो। चाकर रहशू बाग लगाशू, नित उठ दर्शन पाशू। गिरधारी माने चाकर राखो जी। हे गोपाल माने आपके चरणों का चाकर बना लो, आपके चरणों का आसरा दे दो। डूबत है भवसागरा कारी करो करता रहो। हम तो इस भवसागर रूपी माया मोह विषय विकार रूपी नदी में डूब रहे हैं। कार्य करो करता रहो। हे कार्य कर करतार परमात्मा, आप ही कोई ऐसी कार्य लगाओ, ऐसी कोई क्रिया करो, ऐसी कोई कृपा करो जो हम पार हो जाए। मीन मरे बिन पानिया तुम भी नहीं यही विचारो। आपके बिना जैसे जल के बिना मछली तड़पती है, वैसे हमारी स्थिति हो रही है, ऐसा आप विचार कर लीजिए। जल बिन कैसे जीवी वो मछली, जल के बिना कैसे जिएगी, आप विचार तो कीजिए। और अब तो कितनी एक बार हो। अरे अब तो ये मनुष्य जीवन एक ही बार मिला है, अगर ये बार ये अवसर बीत गया तो फिर क्या होगा। ज्यों परे पतंगा ज्योति मां देख देख निज सारो। और जैसे पतंग दीपक की ज्योति में जाकर जलकर भस्म हो जाता है, वो उस दीपक की ज्योति में उसको सुंदर रूप दिखाई देता है, इसलिए वो उसमें जाकर मरता है, वो उसी को सार दिखाई देता है। प्यासा बूंद न पावी तब मन मन करे पुकारो। और जैसे प्यासा व्यक्ति हो, निर्धन को जैसे धन चाहे, और प्यासे व्यक्ति को जैसे पानी की इच्छा प्यास लगती हो, जिज्ञासा होती है कि पानी पीऊं पानी पीऊं, तो वो जैसे पीऊ पीऊ चातक पक्षी पीऊ पीऊ पुकारता रहता है, मोर पीऊ पीऊ पुकारता रहता है, ऐसे प्रभु हमारा मन आपके दर्शनों के लिए तड़प रहा है, प्यासा मर रहा है, दर्शनों की प्यास लग रही है, तो आप दर्शनामृत पिला दीजिए। निस दिन पीर पुकारी तन की ताप निवारो। और हम रात दिन निस और दिन रात दिन आपकी पुकार कर रहे हैं, पीड़ा यानी विरह पूर्वक। और विरह के कारण हमारे तन में जो त्रिताप से जल रहा है ये शरीर, विरह अग्नि में विरह वेदना से, उस विरह वेदना का निवारण कर दीजिए दर्शन देकर। दादू विपत्ति सुनावी कर लोचन सन्मुख चारो। ये विपत्ति हम आपको सुना रहे हैं, हमारी विपत्ति को सुनकर आप, और लोचन सन्मुख चार यानी हमारे सन्मुख होकर दो नेत्र हमारे और दो नेत्र आपके, चार नेत्र मिल जाएं, अर्थात हम आपको देकर आप हमें देखो। तू साचा साहिब मेरा, करम करी मैं कृपाल निहारो। मैं जन बंदा तेरा, तू साचा साहिब मेरा। तुम दीवान सब हिन की जानो, दीनानाथ दयाला। दिखाई दीदार मोज बंदे को, कायम करो निहाला। साचा साहिब मेरा रे तू, साचा साहिब मेरा। मालिक सबे मुल्क के साईं, समृति सिरजनहारा। खेर खुदाई खलक में खेलत, दे दीदार तुम्हारा, दे दीदार तुम्हारा, दे दीदार तुम्हारा। मैं शिकस्ते दरगह तेरी, हरि हजूर तू कहिए। दादू द्वारे दीन पुकारे, काहे ना दर्शन लइए, काहे न दर्शन लइए। तू
साचा साहिब मेरा, साचा साहिब मेरा। सच्चे परमात्मा से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, इस संसार में एक सत्य स्वरूप परमात्मा एक तू ही है, नहीं तो सारा संसार नष्ट हो रहा है, चलायमान है, क्षण भंगुर है। तो इसलिए इस संसार में एक सच्चा तू ही है, बाकी सब संसार झूठा है। झूठे का अर्थ है कि नष्ट होने वाला है। एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है। करम करीम कृपाल निहारो मैं जन बंदा तेरा। आप ऐसा कर्म कीजिए प्रभु, कर्म कर दीजिए, करीम कृपा कर दीजिए। हे कृपालु, आप तो कृपालु दयालु हैं, हमारी ओर देखकर हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए, दया कर दीजिए, मेहर कर दीजिए। और आप विचार कीजिए, हम तो आपके ही बंदे हैं, आप अपना बंदा जानकर हमारे पर कर्म कर दीजिए। कर्म कर मेरे मौला, हे मेरे मालिक, आप मेरे पर कर्म कर दीजिए, कृपा कर दीजिए। तुम दीवान सब इनकी जानो, दीनानाथ दयाला। हे प्रभु, आप तो सबके मालिक दीवान हो, सेनापति हो, प्रधान हो, यानी सब कुछ आप ही हो। आप सबके मन की जानते हो, सबके भाव को जानते हो और सबकी दशा भी जानते हो। आप ऐसे दीनानाथ, यानी दीन गरीबों के आप नाथ हो, ऐसे दयालु हैं। दिखाई दीदार मौज बंदे को कायम करो निहाला। आप तो हमें मौज यानी आनंद प्रदान कीजिए, इस बंदे को आपके दर्शन दिखाकर कायम करो निहाला, और हमें आपके अंदर मिलाकर कायम कर दीजिए। कायम का मतलब स्थिर कर लीजिए और निहाल कर दीजिए। मालिक सवे मुल्क के साईं, हे प्रभु, आप तो सब मुल्कों के यानी ब्रह्मांडों के आप ही धनी है, आप ही मालिक है। अब जैसे भारत देश है, भारत देश में कई रियासतें थी पहले, कई राजाएं थे, राजा थे, और कई जगह मुसलमानों का शासन भी था। तो अलग अलग मुल्क थे, अलग अलग प्रांत थे और उन प्रांतों के अलग अलग व्यक्ति राजा होते थे। लेकिन आप तो सब मुल्कों के, सारी सृष्टि के ब्रह्मांड नायक आप हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक है। एक कारण करुणा वरुणालय, परम मंगलमय, प्रात पर अखिलेश्वर हैं। तो खेलत दे दीद्वार तुम्हारा, समरथ सृजनारा। है प्रभु, आप ऐसे समर्थ सृजनहार, सब सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, सब जीवों को बनाने वाले, खेर खुदाई खलक में खेलत। और हम तो आपकी इस खलक, इस संसार में ही, हे खुदा, हे मालिक, आपकी खेर में, खैरियत में, आपकी रक्षा में, आपकी कृपा में हम खेलना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। इसलिए दे दीदार तुम्हारा। हे प्रभु, आप हमें अपना दीदार दिखाइए। मैं शिकस्त दरगे तेरी हरिये जूर तू कहिए। और हम तो आपके दरबार में दीन होकर आपके दरबार में, दरगाह में आ गए, दरगाह में आ गए, आपके दरबार में आ गए, पुकार रहे हैं, हरि हजूर तू कहिए। हे हरि, आप तो हाजरा हजूर है, इसलिए हजूर हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। दादू द्वारे दीन पुकारे, ये दीन तो आपके दरबार में आकर, द्वार पर आकर आपको पुकार रहा है। आप दरवाजा खोलिए, आप हमें दर्शन दीजिए। काहे न दर्शन लइए, दर्शन कराकर हमें क्यों नहीं आप अपना रहे हो। कुछ चेतरे कई क्या आया, इनमें बेटा फूल करते देखी है माया। तू जन जाने तंदन मेरा, मूर्ख देख बुलाया। आज काल चल जावे देही ऐसी सुंदर काया। राम नाम निज लीजिए मैं कई समझाया। दादू हरि की सेवा कीजिए, सुंदर साज मिलाया। चेतावनी देने लगे, उपदेश करने लगे दयाल महाराज कि हे जिज्ञासु जनो, कुछ चेतरे कह के आया। तुमने कोई वादा किया था, याद है आपको? जीव को कह रहे हैं परमात्मा, दादू जी
उसी भाव को कह रहे हैं कि अरे जीव, तुझे याद है क्या, तू जो परमात्मा से वादा करके आया था, कौल वचन करके आया था, करार करके आया था, गर्भवास में था, जब दुख पाता था उस समय तू कुछ कह के आया था, याद है तुझे? कुछ चेत कर, याद कर, और जो कह के आया था उस काम को पूरा कर। लेकिन तूने तो जो तू कह के आया उसको तो भूल गया, और तू इनमें बेटा फूल करते देखी माया, तू तो इस माया को देख कर ही और इसी में फूल कर बैठ गया है, उस परमात्मा को तो भूल गया। तू जन जाने तन धन मेरा, मूर्ख देख भुलाया। तू जानता है कि ये तन शरीर मेरा है, ये धन मेरा है, तो धन तूने थोड़ी बनाया, धन तो पृथ्वी से निकला है। सोना चांदी धातु पृथ्वी से निकली, उससे रुपया पैसा बना लिया। चाहे कागज के बनाओ तो वृक्षों से इत्यादि से बनाते हैं, कागजों से बनाते हैं। प्लास्टिक भी बनती है तो रबड़ भी निकलता तो वृक्षों से ही निकलता है। तो जो भी कागज के नोट हो, चाहे धन हो, सोना चांदी धातु हो, वो पृथ्वी से निकली। तो पृथ्वी तो परमात्मा ने बनाई, फिर धन तूने थोड़ी बनाया। धन तेरा कहां से हो गया? शरीर को तू अपना मानता, लेकिन शरीर तो 5 तत्वों का है, और 5 तत्व तो परमात्मा ने बनाए। और वैसे माता पिता के अंश से हमारा शरीर बना है, तो माता पिता का अंश हुआ, तुम्हारा कहां से हुआ? और माता पिता किसके हुए? वो परमात्मा के हुए। जब परमात्मा का तन और धन सब परमात्मा का, तो मूर्ख दे के बुलाया, अरे मूर्ख प्राणी, तू इस परमात्मा की धन संपत्ति में तू भूल कर कहता है कि मेरा मेरा, ये मेरी है, ये मेरी। कैसे कह रहा तू? किस आधार पर कह रहा? तेरा तो कुछ है ही नहीं। दादू रे तन अपना नहीं तो कैसे भया संसारा। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो संसार की वस्तुएं हमारी कैसे हो सकती है? आज काल चल जावे दे ऐसी सुंदर काया, जिस काया को तू कहता है कि मेरा है या अपना शरीर है या मैं हूं, तो वो तो एक आज या काल, या तो आज चल जाएगी या काल चल जाएगी। 7 दिन का सप्ताह होता है, और उसमें 5 दिन का जीवन है। 1 दिन जन्मने का, 1 दिन मरने का, 5 दिन की जिंदगी है। फिर बहुरी अंधेरी रात, 4 दिन की चांदनी, बहुरी अंधेरी रात। तो ये काल तो इस काया को कभी भी ले जा सकता है। बताओ रे चलना आज की काल, आज चले जाओ चाहे कल चले जाओ। आज तो आपके हाथ में है, कल काल के हाथ में है। ऐसी सुंदर काया, ये जो ऐसी सुंदर सजाकर काया को रखते हो, ये काया एक न एक दिन ऐसे चली जाएगी, सब सुंदरता माटी में मिल जाएगी, रे राख हो जाएगी। राम नाम निज लीजिए मैं कहीं समझाया। इसलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि भगवान का सुमिरन कर लो, बार बार समझा रहे हैं।